नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धेश चौहान है और मेरा यूट्यूब चैनल सिविल वर्क में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सॉइल बैग फिलिंग के बारे में। सॉइल बैग फिलिंग का मेथड क्या होता है, क्या क्या तरीका होता है, कौन सा प्रोसेस होता है सॉइल बैग फिलिंग करने में। दोस्तों, बहुत से लोग जो घर बनाए होंगे 2 से 3 साल जब होता है तो उन लोगों का फर्श जो होता है, फ्लोर होता है, वो दब जाता है। दोस्तों, दबने का कारण में रीजन ये होता है, जैसे उन लोगों का सॉइल बैग फिलिंग जो करते हैं एक ही बार पूरा 1 मीटर डेप्थ रहता है तो 1 मीटर डेप्थ तक ही एक ही लेयर में कर देते हैं और कंपैक्शन नहीं होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा अगर आप भी घर बनाने का प्लान कर रहे हैं और सॉइल बैग फिलिंग कराएंगे तो अगर प्रोसेस नहीं मालूम है सॉइल बैग फिलिंग का तो आपको भी ये प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। दोस्तों, सॉइल बैग फिलिंग का प्रोसेस मेन क्या होता है, अगर आप मेरा वीडियो पे नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अब बात करते हैं सॉइल बैग फिलिंग का। सॉइल बैग फिलिंग एक लेयर, जब भी आप सॉइल बैग फिलिंग कराएं थे, जो इंजीनियर हैं आप या फोरमैन है या सुपरवाइजर हैं, तो आप अपना एरिया में सॉइल बैग फिलिंग करा रहे हैं तो सबसे पहले जो कॉलम है और फुटिंग है उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका हनीकॉम्ब तो नहीं है फुटिंग में और कॉलम में, ठीक है, और कोई रिबार तो नहीं निकला है, ठीक है, बाहर तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले उसको रिपेयरिंग कराकर, जो हनीकॉम्ब है कोई दिखेगा हनीकॉम्ब तो उसको रिपेयरिंग करवाकर उसके बाद अलाउ करना चाहिए सॉइल बैग फिलिंग का, ठीक है दोस्तों। तो सॉइल बैग फिलिंग की बात करते हैं। सॉइल बैग फिलिंग एक लेयर में कितना थिकनेस मतलब करना चाहिए सॉइल बैग फिलिंग, तो दोस्तों 25 से 30 सेंटी तक सॉइल बैग फिलिंग होता है, ठीक है। वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी अलग अलग कंपनी में काम करे तो उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है, ठीक है, और दूसरा कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। मैक्स मिनिमम जो होता है, जो है कि नॉर्मल जो चलता है 25 से 30 सेंटी तक सॉइल बैग फिलिंग आप लोग को करना चाहिए, ठीक है। तो एक लेयर, मान लीजिए आपका जो है बैग फिलिंग करा रहे हैं तो एक लेयर बैग फिलिंग कर दिए, ठीक है, उसको लेवल करके उसमें वाटर फिलिंग करना होता है। वाटर फिलिंग करके जब मट्टी आपका गीला हो जाएगा तो एक दिन चाहे कुछ घंटे छोड़ कर वो ड्राई होने के बाद थोड़ा उसमें नमी रहेगा तो उसमें क्या करना होता है, कंपैक्शन मारना होता है, ठीक है दोस्तों। कंपैक्शन पूरा अच्छी तरह से मारना होता है। जैसे कंपैक्शन मार दिए आप तो उसका एफडीटी चेक होता है, ठीक है। एफडीटी टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि आपका कंपैक्शन कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है, वो उसमें चेक होता है। अगर एफडीटी के बारे में आप लोगों को मालूम नहीं है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप उसमें जाके एफडीटी का प्रोसेस क्या होता है वो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं कि एक लेयर आप पूरा बैक फिलिंग कर दिए, कंपैक्शन मार दिए, उसी तरह से दूसरा लेयर करना है, तीसरा लेयर करना है, ऐसे आप बैक फिलिंग आप करेंगे तो आपका ये रिस्पांस होता है। जैसे बैक फिलिंग करने के बाद जब भी आप आपका फ्लोर होता है, फर्श होता है, वो फर्श लॉन्ग टाइम तक चलता है और स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है दोस्तों।